गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। और स्टूडेंट आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोएगुलेशन। ये मान के चलिए कि कोएगुलेशन बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा ही जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी, इसका बिहेवियर सब कुछ आ सकता है। इस पर जो डिपेंड करने वाले लॉज हैं, हार्डिस्ट जो लॉज, वो भी एग्जाम में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोएगुलेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, आप एक चीज समझ लीजिए, कोएगुलेशन जो होता है वो कोलाइडल पार्टिकल्स को कन्वर्ट करने का प्रोसेस है सस्पेंशन पार्टिकल्स में। मतलब एक वर्डिंग में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको कि कोएगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोलाइडल जो पार्टिकल्स होंगे उसको आप कन्वर्ट करेंगे सस्पेंशन पार्टिकल में। ठीक है, बस इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्टूडेंट कोएगुलेशन। स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि व्हाट इज अ कोएगुलेशन, एक से एक डेफिनेशन वहां बुक में होती है, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक सिंपल वे में अगर हम बोलें तो कोलाइडल पार्टिकल को अगर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, सस्पेंशन पार्टिकल्स में, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले आपने देखा कि जो मिल्क होता है, अगर हम उसे मिल्क को अगर हम छन्नी से छानेंगे तो क्या छन्नी में कुछ निकलेगा? नहीं। मिल्क पूरा पूरा 1 लीटर अगर आपके पास छन्नी से आपने डाला है तो पूरा का पूरा 1 लीटर पूरा फिल्टर हो जाता है, पूरा पूरा, है ना। लेकिन उसमें से कुछ भी चीज अलग नहीं होगी। अच्छा, सेम प्रोसेस आप कीजिए, लेकिन अब की बार आप क्या करिए, पहले मिल्क को हीट कीजिए, ठीक है, उसको गर्म कीजिए और 10-15 मिनट तक आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, या 5 to 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब आप उसे छन्नी से फिल्टर कीजिए तो क्या होगा, क्रीम वाली लेयर जो होगी वो छन्नी पे रुक जाएगी। तो रीजन क्या हुआ कि पहले वही चीज कोलाइडल फॉर्म में थी, अब वो चीज, जो क्रीम वाली जो चीज है, वो किस में आ गई, सस्पेंशन फॉर्म में आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल एंड सस्पेंशन पार्टिकल। सस्पेंशन पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं स्टूडेंट, कोलाइडल पार्टिकल को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको लैंग्वेज वाइज लिखना चाहूँ तो मैं आपको ये यहाँ पे एक देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए लैंग्वेज भी इसकी। द प्रोसेस ऑफ converting a colloidal solution into सस्पेंशन पार्टिकल्स। ठीक है, सस्पेंशन, या आप स्टूडेंट इसको प्रिसिपिटेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेट, ठीक है, इज कॉल्ड कोएगुलेशन। काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोएगुलेशन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब कोएगुलेशन किस तरह से किया जाता है, इसके कौन कौन से प्रोसेस हैं आप वो देखिए। तो कोएगुलेशंस करने के जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है। नंबर 1, कोएगुलेशंस कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट आपका, आप कर सकते हैं बॉइलिंग के थ्रू, जैसे मैंने मिल्क वाला भी एग्जांपल दिया था, तो वो भी कोएगुलेट करने का एक मेथड है। ठीक है, एक मेथड होता है स्टूडेंट हमारे पास म्यूचुअल कोएगुलेशन, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, म्यूचुअल कोएगुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये भी एक मेथड है। डायलिसिस हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। ठीक है, तो ये कुछ मेन मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाय अपोजिट चार्जिंग जो होता है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, वो तो हम म्यूचुअल कोएगुलेशन में ही डिस्कस कर लेंगे। तो मेनली जो हमें डिस्कस करने हैं वो इलेक्ट्रोफोर्सेस हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, म्यूचुअल कोएगुलेशन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, एक और भी है, मैं वो लिखवा देता हूँ आपको, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। इस मेथड के थ्रू भी किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो हम डालेंगे कोएगुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। इसमें आपने एक यू शेप में ट्यूब लेनी है स्टूडेंट। ठीक है, यू शेप में लेनी है आपने ट्यूब। ठीक है,
और इस ट्यूब में स्टूडेंट आपने डालने हैं 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपने इसमें पास कर देनी है बैटरी लगा के। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करिए, नेगेटिवली चार्ज है पॉइंट और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा मेटल का शीट लगा दी। ठीक है, अब होता क्या है वो देखिए आप। सबसे पहले इसमें ये कोई इलेक्ट्रोलाइट ही हो गया। अब आपने ये वो भर दिया जिसको आप कोएगुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अगर आपका ये कोलाइडल सॉल जो मैं आप दिखा रहा हूँ, ये वाला जो कोलाइडल सॉल होते हैं स्टूडेंट याद रखिएगा, कोलाइडल सॉल हमेशा एक कोई ना कोई आयन मॉलिक्यूल जरूर कंटेन करते हैं अपने पे। ठीक है, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे प्रॉपरली या फिर वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, किसी एक तरह से वो चार्ज जरूर रहते हैं। अब होता है क्या स्टूडेंट इलेक्ट्रोफोर्सेस में, सपोज हम यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं, हम जो प्योर कर रहे हैं वो कर रहे हैं FeOH का होल ट्वाइस, जो कि होता है स्टूडेंट आपका पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ऐसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो किधर को मूव करेगा, वो मूव करेगा स्टूडेंट नेगेटिव की तरफ को। तो इधर से ये मूव होते होते पार्टिकल्स के नेगेटिव की तरफ जाने लगेंगे और यहाँ पे होल्ड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ देर बाद वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये मैंने आपको पॉजिटिव के लिए दिखाया, एक मैं आपको नेगेटिव के लिए बना के दिखा देता हूँ। आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। लेकिन देखिए, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव वाले के लिए कैसे होगा, अगेन सेम यू शेप में आपको ट्यूब लेनी है, यू ट्यूब। ठीक है स्टूडेंट, चैनल नहीं यू ट्यूब लेनी है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने 2 प्लेट्स बनाई है इसमें, और इसको ऐड कर देते हैं स्टूडेंट हम बैटरी कनेक्शन से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हुआ क्या स्टूडेंट वो देखिए आप। हुआ ये है यहाँ पे कि आपके पास जो मेरा कोलाइडल सॉल है वो है नेगेटिवली चार्ज। तो आर्सेनिक सल्फाइड का नाम अगर आपने सुना होगा, आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आर्सेनिक सल्फाइड को। ठीक है, तो वो क्या होगा, क्योंकि आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है आर्सेनिक AS2H3, आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज। कैसा कोलाइड है वो, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले कहाँ होल्ड होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और ऐसे में वो अट्रैक्ट होते हुए इसके पॉजिटिव के पास यहाँ पे जाके प्रिसिपिटेट बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोफोर्सेस समझाया स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं। होता क्या है स्टूडेंट इलेक्ट्रोफोर्सेस, द कोलाइडल पार्टिकल गेट अट्रैक्ट टूवर्ड द अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो बस उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोर्सेस। चलिए डेफिनेशन में इसकी लिखा देता हूं आपको। द कोलाइडल्स particles get attract toward oppositely charge electrode। ठीक है, गेट डिस्चार्ज, यहां जाने के बाद होते क्या है स्टूडेंट, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज होने के बाद क्या हो जाएंगे, वो कोएगुलेट। ठीक है स्टूडेंट, बस ये है आपके पास इलेक्ट्रोफोर्सेस की डेफिनेशन। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है, द कोलाइडल पार्टिकल गेट अट्रैक्ट टूवर्ड द अपोजिटली चार्ज। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड लिया तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाला अपने अपोजिट यानी पॉजिटिव की तरफ जाके वहां पे इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाके न्यूट्रल हो जाएंगे और ऐसे में ही वो कोएगुलेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो प्रिसिपिटेट बनने लगेगा, हमें वो दिखने लग जाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जो मैंने आपको दूसरा मेथड लिखा है वो है बॉइलिंग। बॉइलिंग एक इजियर मेथड है, सस्ता सा मेथड है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको केवल बॉईल करना है अपने उस कोलाइडल सॉल्व को। ठीक है स्टूडेंट,
ये हमने बुनसन बर्नर लगा दिया है, ठीक है, जिसके थ्रू हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और यहां रख दिया हमने कोई बीकर, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या किया है, इसके अंदर रख दिया अपना कोई कोलाइडल, ठीक है। अब जब आप उसे हीट करेंगे, कोलाइडल सॉल्व इसके अंदर रखा हुआ है इस टाइम, जब आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने से होगा क्या स्टूडेंट, इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो यहां से मूव करते करते यहां तक, यहाँ पे सरफेस में धीरे धीरे होल्ड होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि दूध को अगर हम गर्म करते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या देखते हैं कि दूध को गर्म करने के बाद दूध में यहाँ पे इस तरफ पे क्या होती है, लास्ट में थोड़ी देर बाद मलाई जम जाती है ना। रीजन यही है स्टूडेंट, ठीक है, कि जब आप उसे हीट करते हो तो वो आपस में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों आपस में टकरा रहे होते हैं। हम सबको पता है कि मिल्क में क्रीम भी होती है ना, लेकिन वो हीट करने पे निकलती है, यानी कि इमल्शन फॉर्म है वो, दो इमिसिबल लिक्विड। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम क्रीम को इकट्ठा करेंगे तो हम उससे घी भी बना लेते हैं। तो यार ये स्टूडेंट की मिल्क के अंदर दो फेसेस होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस, एक होता है स्टूडेंट आपका डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों के आपस में कोलिजन करने के थ्रू जो होता है वो आपका क्या बन जाता है, ये क्रीम बन जाती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बॉइलिंग के थ्रू, जैसे मिल्क सबसे अच्छा एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मुझे इससे समझाने की जरूरत है। आगे चलिए, अब हम चलते हैं थर्ड वन पे अपने, जो कि था म्यूचुअल कोएगुलेशन। देखिए स्टूडेंट, म्यूचुअल कोएगुलेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दो ऐसे चार्जेस वो लेके आने हैं, कोलाइड्स लेके आने हैं जो कि एक दूसरे से अलग अलग आयन कंटेन करते हो। जैसे FeOH का होल थ्राइस, जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने एक ये ले लिया इस बीकर में, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, म्यूचुअल का मतलब होता है स्टूडेंट दूसरे के लिए, ठीक है। अच्छा, प्लस इसके साथ स्टूडेंट मैंने लिया है एक नेगेटिव वाला, ये है स्टूडेंट नेगेटिव, इसमें आ जाएगा हमारा आर्सेनिक सल्फाइड, तो हो गया हमारा नेगेटिव। अब इन दोनों के कोएगुलेशन से क्या बनेगा स्टूडेंट, यहां पे बनेगा आपका एक कोएगुलेशन पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, जब हम दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, काफी इजियर मेथड है। इसमें होता क्या है, म्यूचुअल कोएगुलेशन में होता क्या है, मैं पे लिख देता हूं म्यूचुअल कोएगुलेशन की वो क्या होती है। when negative charge collide is mixed with positive charge, collide, बस इसी को हम स्टूडेंट बोलते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। तो वहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, म्यूचुअल कोएगुलेशन हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपका इजीली समझ में आया होगा कि दो अपोजिट चार्ज वाले आपस में आपको मिक्स करना है और आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, कोएगुलेशन बन जाएगा। अब देखिए इसी के जैसे मिलता जुलता एक और भी है स्टूडेंट, जो कि हमारा लास्ट था, वो था इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमें पता है स्टूडेंट, जो हमारा कोलाइडल सॉल्व होता है, हमें उसे क्या करना है, कोएगुलेशन होने का मतलब होता है हमें उसे सस्पेंशन बनाने या फिर हमें उसके प्रेसिपिटेट बनाने। तो कोई भी कोलाइड हो स्टूडेंट हमारा, वो आपको ये याद रखना है, वो क्या कंटेन करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोलाइडल के पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन जरूर कंटेन करते हैं कोलाइडल सॉल्व। तो स्टूडेंट आप इतना सा याद रखिए कि अगर वो कोई आयन, सपोज आपका कोलाइडल पॉजिटिव आयन कंटेन करता है,
तो आप उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट मिलाइए, वो कोएगुलेट हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो आप उसमें पॉजिटिव मिलाइए, वो कोएगुलेट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी प्रोसेस क्या होती है। द इलेक्ट्रोलाइट्स consist of positive as well as negative ions। ठीक है स्टूडेंट, colloidal particles are coagulated with the help of कैसे चार्जेस से स्टूडेंट? अपोजिट चार्जेस से, अपोजिटली चार्ज आयन। देखिए स्टूडेंट, इसमें होता ये है इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस में जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो भी या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है स्टूडेंट, सेम जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर वो भी सेम नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब आपको इतना समझ में आ चुका है कि दोनों के अंदर अपने आयन प्रॉपर्टी है, तो हम अपोजिट आयन उसमें डिसॉल्व कर देंगे। ऐसे में क्या होगा, वो कोएगुलेट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव भी आपके पास कोई सॉल्यूशन है उसमें आप नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि ऐसे में वो कोएगुलेट हो जाएगा बहुत इजीली। इसी के ऊपर एक लॉ बना है जिसको हम हार्डी-सुलजे लॉ बोलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, बोर्ड एग्जाम की व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। आप उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द हार्डी-सुलजे रूल? देखिए, इन्होंने हमें कोएगुलेशन पावर के बारे में समझाया कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसको कौन ज्यादा कोएगुलेट कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, उसने इनके जो अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो उन्होंने हमें एक इस तरह से, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए स्टूडेंट, आप ये समझिए कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट हो गया कोई नेगेटिव, हमारे पास कोई है नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट। ठीक है, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, और हम सबको पता है कि आर्सेनिक सल्फाइड कैसा होता है स्टूडेंट? नेगेटिवली चार्ज होता है। मैं इसकी कितनी अमाउंट ले सकता हूँ स्टूडेंट? मैं उसकी अमाउंट फिक्स कर देता हूँ, जैसे कि 100 मिलीलीटर मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, कि 100 मिलीलीटर मैंने यहाँ पे इसको लिया है। अब 100 मिलीलीटर आर्सेनिक सल्फाइड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो हमें पता है कि इसे कोएगुलेट करने के लिए, नेगेटिव को कोएगुलेट करने के लिए पॉजिटिव मिलाना पड़ता है। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 बीकर्स में, ठीक है स्टूडेंट, 1 2 एंड हमारा थर्ड वन, ये हमने तीन हमने ऐसे सॉल्यूशन लिए हैं जो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशन लिए हैं जो कि क्या है स्टूडेंट? जैसे NaCl हो गया जो कि कोएगुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, याद रखिए, नेगेटिव को कौन कोएगुलेट कर सकता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे NaCl आ गया, यहाँ पे MgCl2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे AlCl3 वाला ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे आप 4 वाला भी ले सकते हैं, सिलिकॉन। ठीक है, SiCl4। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट ही हैं। अब होगा क्या स्टूडेंट, वो देखिए। अब कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्यूशन आप इसमें मिलाते हैं, देखिए अब आप यहां समझिएगा ध्यान से, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे सोडियम Na एक पॉजिटिव है, यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। मैंने इनकी वैलेंसी आपको शो करा दी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हार्डी-सुलजे लॉ ने समझाया क्या NaCl, देखिए 100 मिलीलीटर ये था। सबसे पहले मैंने NaCl की अमाउंट इसमें डिसॉल्व करी। सपोज NaCl यहां से लग गया हमारा 80 मिलीलीटर, इसको कोएगुलेट करने के लिए कितना लग गया? सपोज 80 मिलीलीटर। हमने MgCl डाला, वो लग गया स्टूडेंट हमारा 40 मिलीलीटर। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने डाला AlCl3, वो लगा हमारा ओनली 20 मिलीलीटर। अब हार्डी-सुलजे लॉ यही समझाता है स्टूडेंट हमारे को कि जो जितना ज्यादा हाई वैलेंसी शो करेगा स्टूडेंट, जिसकी जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स उसके ऊपर होंगे, ठीक है, वो उतना ही अच्छा कोएगुलेट करेगा स्टूडेंट। ठीक है,
तो हम लॉ के अकॉर्डिंग अगर चलें तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा जो कोएगुलेट करेगा वो होगा एल्यूमिनियम, क्योंकि वो 3 पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो Mg करेगा क्योंकि वो 2 पॉजिटिव है। जो सबसे लास्ट में कोएगुलेट कर सकता है, सबसे कम कोएगुलेट कर सकता है, वो कौन है? Na पॉजिटिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये केवल किसके लिए स्टूडेंट? फोर नेगेटिव चार्ज कोलाइड। काफी इजी वे में आपको हार्डी-सूज़ी लॉ समझा रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए जैसे इसकी इफिशिएंसी कितनी डालनी पड़ी हमें? 80 मिलीलीटर। इसके डालनी पड़ी 40, इसके डालनी पड़ी 20, क्योंकि इस पे इसकी हाई वैलेंसी है। AlCl3 की सबसे हाई वैलेंसी है, तो जिसकी जितनी ज्यादा हाई वैलेंसी होगी वो उतनी ही जल्दी क्या करेगा स्टूडेंट? वो उसकी उतनी ही पावर होती है कि वो उतनी जल्दी क्या करा देगा? उसको कोएगुलेट कराएगा। तो मैं इस लॉ को लिख भी देता हूं, द कोएगुलेटिंग power of electrolytes increase with increase in charge on the ion। ठीक है स्टूडेंट, आयन्स यूज्ड फॉर कोएगुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, जितने ज्यादा आयन पे चार्ज होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी कोएगुलेट करने की पावर होगी। तो मैं यही आपको लैंग्वेज में भी समझाया और इसके थ्रू भी समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास हार्डी-सूज़ी का लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और एक और आगे मॉड आगे लेके, यानी कि पॉजिटिव वाले के लिए कैसा बिहेवियर शो होगा। देखिए ये तो मैंने आपको नेगेटिव के लिए समझाया हार्डी-सूज़ी लॉ, सेम स्टूडेंट पॉजिटिव के लिए भी है। तो देखिए अगर हमने आपकी बार लिया है एक बीकर और इसमें कोई पॉजिटिव कोलाइड यानी कि FeOH का होल थ्राइस, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास FeOH का होल थ्राइस। ये कितना है? 100 मिलीलीटर। ठीक है स्टूडेंट, और इसको कोएगुलेट करने के लिए आपने क्या किया? अगेन 3 आपने बीकर्स लिए हैं और 3 ही आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, पहले एक ही हो गया बीकर 1, बीकर नंबर 2 एंड बीकर नंबर 3। ठीक है, आप और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ साथ आप सिलिकॉन भी ले सकते हो, सिलिकॉन की और हाई हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब होता क्या है स्टूडेंट, सपोज हमने यहाँ पे लिया है FeOH का होल थ्राइस। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई नेगेटिव वाले, जैसे हमने लिया KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड मैंने ले लिया है K2SO4 हम ले लेते हैं यहाँ पे KBr भी ले सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, KCl जैसे मैंने लिया है K2SO4, और हम ले लेते हैं स्टूडेंट इसके अलावा थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं K3PO4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने 3 तरह से ये चीजें ले ली हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको। ठीक है, अब होता क्या है स्टूडेंट, होता ये है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। देखिए स्टूडेंट, ये कैसा है आपका? ये है पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज वाले को अगर मुझे कोएगुलेट कराना है तो मुझे नेगेटिव डालना होगा। यहाँ पे Cl सिंगल नेगेटिव है, यहाँ पे SO4 आपका 2 नेगेटिव है, यहाँ पे आपका PO4 जो है वो 3 नेगेटिव है। तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से आप इसे देखिए कि ये होने वाला है कि जो नेगेटिव आयन जितना ज्यादा वो उतना अच्छा कोएगुलेट करेगा। इसका मतलब सबसे अच्छा जो कोएगुलेशन शो करेगा वो करेगा PO4 3 नेगेटिव, उसके बाद SO4 2 नेगेटिव और सबसे लास्ट में Cl नेगेटिव। तो यानी कि स्टूडेंट कोएगुलेशंस की जो पावर होगी ना स्टूडेंट, जितनी हाई पावर होगी उतना ही जल्दी वो कोएगुलेट करेगा। तो हार्डी-सूज़ी लॉ था द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑफ आयन्स, यानी कि उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। अगर 1 है तो बहुत कम कोएगुलेट कर पाएगा,
2 पॉजिटिव है तो इससे ज्यादा कर पाएगा, और अगर 3 है तो सबसे ज्यादा कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर मैं इससे भी बड़ा कोई पावर वाला ले आऊंगा तो सबसे ज्यादा वो कोएगुलेट करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा आज का जो हमारा जो टॉपिक था कोएगुलेशंस। और कोएगुलेशंस काफी इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच इस चैनल के साथ बने रहने के लिए। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।